कृपा करते हैं कि हमारे बीच में आते हैं और आपको और हमको अच्छा वचन सुनाते हैं और उन वचनों को लेकर के आज हमें हालेलुया और ज़्यादा आत्मिक जीवन में हालेलुया बलवंत होना है प्यारों। हालेलुया। पिछले संडे को मैंने आपको बोला था कि मेरा एक इच्छा था, प्रार्थना था आप लोगों से कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें कि हर एक जो दिन है मेरा अलग तरीके से निकले और उस जगह में नई जगह प्रार्थना करने का प्रभु मौका दे। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने प्रार्थना किया होगा। हालेलुया। अगर किया है तो प्रभु आपको आशीष देगा। मैं हाथ खड़ा किसी का नहीं कराऊंगा क्योंकि प्यारों आपका और हमारा एक ही मकसद है। हालेलुया। मैं अभी जब हम संडे की स्कूल हम ले रहे थे 1 घंटा से, बहुत अच्छा लगता है। बिरबल भाई और ऊपराम जी आ जाते हैं, आज बाबूलाल जी भी आ गए। बड़ा बड़ा आनंद आता है वास्तव में कि इन लोगों के साथ बैठ के वचन सुनते हैं और जब तक हम किसी के साथ बैठ करके परमेश्वर का अपना गवाही को देते हैं और उनसे बात करते हैं, अपने जीवन में एक अलग ही एक अनुभव, एक शांति मिलता है। ये मेरा शुरू का ही एक बात मैं आपको बताता हूँ। जब मैं खेती बाड़ी काम करता था, चर्च वगैरह हम जब हरियाणा में जाते थे तो महीने में या 2 महीने में जाने को मौका मिलता था। तो संडे के दिन हमने यही सुना था कि हमें परमेश्वर की क्या करनी चाहिए, आराधना। अब पिताजी तो सुबह उठते बोले चलो आज वहाँ की अभी मोट उपाड़ो, ये काम करो, ये करो। कहाँ संडे था, कोई चर्च नहीं था उस टाइम में। बोले भी बाद में पता चला भाई यहाँ शनिवासी रहते हैं, बाद में प्रभु ने राह खोली आगे से आगे। तो मैं क्या करता था, जैसे मान लो अभी दिन के तो काम करने जाना ही है, तावड़े में जैसे धूप है अभी 12 बजे से लेके 3 बजे तक कोई काम नहीं करते आराम, उस टाइम में क्या करता, अड़ोसी पड़ोसी के खेत में चला जाता। वो कहते हैं यार सोने नहीं देता है, आ जाता है। तो वहाँ पर क्या है, प्रभु की बात बताता 2-3 घंटे तक। और सब लोग कहते हैं सब ये तो पागल हो गया, क्योंकि एक वो एक लगन है। आज ये लगन है कि अभी जब हम आराधना कर रहे हैं, अभी देखो प्रभु ने मौका दिया और खेती बाड़ी का काम भी बंद करवा दिया, दूसरा काम दे दिया। पिताजी ये बोलते थे कि खेती बाड़ी कर ले, क्या खाएगा क्या खिलाएगा, है ना। तो हम जब परमेश्वर को, हम ये संडे में यही बात करें, जब हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करते हैं ना, तो अभी देखो मैं कोई ज़्यादा, आपको पता है लोग कहते हैं यार तू बहुत मेहनत करता है, अभी बाइक से जाता है। मुझे एकदम उस खेती बाड़ी की मेहनत को देखूँ, इसको देखूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ। मैं बस दुकानदारों के पास जाता हूँ, जो उन्होंने मंगाया वो दे दिया और वहाँ पर कोई प्रभु के लोग हैं, वहाँ मिल के बैठ के संगति कर लिया। आप बोलो पहले 24 घंटे में कम से कम है तो मान लो रात को भी लाइट आती है तो लाइन फोड़नी पड़ती थी खेती बाड़ी के काम में, दिन में पूरे दिन काम में लगा रहना पड़ा रहता था। तो वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत में समझता था। बल्कि उससे मैं कभी ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक ही प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे तो तेरे लिए काम करना है। मैं रेडियो सुनता था और जो वो सुनता था वो मैं मानता, अपने जीवन में लागू करता और दूसरों तक उस बात को पहुंचाता। आज आपको और हमको क्या करना है? आप पिछले संडे सुन के गए, आपने कितने लोगों को बताया? आपने चलो बताया, कितने लोगों के लिए आपने दुआ प्रार्थना करी? कितने लोगों के लिए आपने प्रभु से बोला प्रभु तू उसके जीवन में आशीष दे? ये एक आशीष आप दूसरों के लिए बोलोगे तो आपके जीवन में ऑटोमेटिक आशीषित हो जाएंगे। ये वचन में लिखा है। प्रभु कहता है तू जिसे आशीष करेगा मैं तुझे क्या कर दूंगा? आशीष करूंगा। हालेलुया। तो पिछले हमने संडे को सुमित्रा के वहाँ पे जाके प्रभु ने सहायता किया और कई और भी जगह हमने जाके प्रार्थना करने का मौका मिला। बीच में कई लोगों के लिए मौका दिया। बाकी मेरे तो वही बात है कि मैं उस चीज़ से अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ कि जितना दिन 7 दिन में प्रभु का काम करना चाहिए था उतना दिन और ज़्यादा कर सकता था। आप लोग प्रार्थना करें इस बात के लिए और अपनी गवाही में ये बात ज़रूर बोले कि हमें, मैंने पिछले 7 दिन में कितने लोगों के लिए प्रार्थना किया। आप सचमुच नहीं किया है तो आप दोबारा से एक अपने आप को जांचें कि हम प्रभु के जन होकर के हमें परमेश्वर के काम को सर्वप्रथम रखना है। हालेलुया। आप परमेश्वर के काम को सर्वप्रथम रखें। और हम पढ़ेंगे 28 मत्ती का अध्याय 28 का लास्ट का 2-3 आयत पढ़ लो आप। हालेलुया। वहाँ पे आपका हमारा काम क्या है? मत्ती का अध्याय सुसमाचार 28 लास्ट का अध्याय, लास्ट की आयत 2-3 पढ़ो आप। वो काम आज आपको और हमको करना है जो प्रभु का जन है। नए लोगों का काम है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। उससे दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा,
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। ये प्रॉमिस आप बोलो हमारे लिए है। हालेलुया। और हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। हालेलुया। इस जिम्मेदारी को निभाना है, प्रभु का वायदा है, ये आपके लिए एक लिखी हुई बात नहीं है, हकीकत है। हालेलुया। मैं अभी जैसे मान लो कोई टूर पे जाता हूँ, मुझे कोई भी जन मिल गया, आपको पता है मैं बाइक पे जा रहा हूँ तो बाइक में जा रहा हूँ मोटरसाइकिल से, तो सामने वाला बंदा मेरे को कोई मिलता है, सामने से कोई बाइक वाला मिलो या गाड़ी वाला मिलो या बस वाला मिलो या ट्रक वाला मिलो, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। हालेलुया। तो मैं उनके लिए क्या करता हूँ, मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पवित्र आत्मा ये जो जन आ रहा है इस जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। मैं प्रभु ये प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार मैं प्रभु खेतीबाड़ी में काम करता था मेरे लिए भी कोई जन प्रार्थना करते थे, तो ये हकीकत है। आज आप और लोग गाँव के लिए, मान लो पूरे शहर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर कब किसकी किस वक्त प्रार्थना सुने ये तो प्रभु ही जानता है। इसके बारे में आपको और हमको न तो जानने की ज़रूरत है, न इसका कोई हमें कोई वो ज़रूरी नहीं है। तो मैं उस बंदे के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जिस प्रकार तूने मेरे लिए दया किया, मेरे पर दया किया, इस प्रकार इस भाई पर भी तू दया कर। इसके पाप को, इसके शराब को, बंधनों को, हम परमेश्वर के लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे और वो बंदा आज़ाद होएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ऐसे ही मुझे एक गाड़ी वाला चल गया, निकल गया, दूसरा गाड़ी वाला आ गया, मैं उसके लिए प्रार्थना शुरू कर दिया, इसी को तीसरा वो भी निकल गया, तीसरा आ गया, और ऐसे ऐसे करते मैं सफ़र कर देता हूँ और मुझे पता नहीं चलता कि मैं उस जगह जाना है, उस जगह कहाँ पहुँच गया। हालेलुया। जिस गांव में बढ़ गया उस गांव के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस गांव में तेरे लोग और भी बहुत सारी तेरी भेड़ें हैं जो तेरी भेड़शाला मानी है, परमेश्वर वो आए और उन्हें अच्छा वचन सुनाने वाला प्रभु तेरा भगत लोग, तेरा सेवक लोग यहाँ पर खड़ा हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। वो जगह सुन रही है, और वचन में क्या लिखा, यीशु मसीह ने तुम चुप रहोगे तो ये पत्थर क्या करेंगे, जय जयकार करेंगे। हालेलुया। आप अगर घोषणा करेंगे आप तो परमेश्वर वैसा करके दिखाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कभी खाली नहीं जाएगा। आप और दिमाग में तो मैंने राधा से इस बात को शेयर किया, मैं कि राधा मैं ये से प्रार्थना करता हूँ, आपको कैसे लगता है ये सही है? आज में आप कलीसिया के लोग बैठे हैं, क्या ये सही है मेरी प्रार्थना? आप बोलो जबान से, जो जानता है वो बोलो सही है गलत है। सही है। हालेलुया। तो हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मगर दिमाग में क्या होता है, तेरी प्रार्थना से क्या होगा? उसी टाइम ये भी एक सवाल आता है, तेरी प्रार्थना से क्या होगा? मैं क्यों, मेरी क्या प्रार्थना है? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सिखाया, इसका जवाब तो यीशु मसीह से पूछ। हालेलुया। आपके अंदर काउंटर अटैक होता है, आप कोई भी प्रभु का काम करोगे तुरंत तेरी प्रार्थना से क्या होगा? हालेलुया। इसका मतलब हो रहा है, समझ लो आप बात, इसका मतलब क्या है, हो रहा है कुछ ना कुछ, क्योंकि वहां आपने काम कर दिया। सामने वाले को भी कोई पता नहीं है, सामने वाले को कोई पता नहीं है, सामने वाले के बारे में उसके कोई जान, मगर एक है जो जिसको ये जानकारी है, ये प्रार्थना करने वाला है। हालेलुया। क्या ये बात कम समझ रहे हो आप? हालेलुया। ये क्या कम बात है? एक है जो इस बात को जानकारी है, परमेश्वर है एक, तो एक शैतान है, इसको मालूम है, ये प्रार्थना कर रहा है यहाँ हमारा आदमी कम होगा जरूर। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो कभी व्यर्थ जाने वाली नहीं है प्यारों। आप इस इलाके में रहते हो, इस इलाके के लिए अमन चैन शांति के लिए प्रार्थना करें। अभी बाजार में ये पिछले हफ्ते बहुत लफड़ा, मुझे बोला गया पूर्णानंद जी यहाँ कोई एक दो आदमी तो ऐसे होगा, कोई खराब होगा, क्या होगा? हमने मिल के प्रार्थना करी, प्रभु यहाँ कोई भी लड़ाई झगड़ा न हो, यीशु मसीह के नाम से जो भी ये शैतान योजना बना रहा है यीशु के खून से कैंसिल करते हैं, शैतान को डांटते हैं, फटकारते हैं यीशु का नाम से। आमीन। आप देखो कोई भी दुनिया की कितनी भी लड़ाई हो, झगड़े हो, दंगे प्रसाद हो, वहां पर जब लास्ट में क्या हुआ है, राजीनामा हुआ है, भाईचारे से हर चीज का समाधान हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ? कितना बड़ा मुकदमा देख लो, केस देख लो, क्या हुआ है? भाईचारे से हुआ। तो आप अगर भाईचारे की प्रार्थना करोगे तो वो क्या बात परमेश्वर नहीं सुनेगा? हमें पता है लड़ाने वाला, झगड़ाने वाले की दुष्ट आत्माएं हैं, आप उन्हें फटकारने का पावर किसके पास है? आपकी और मेरे पास है। आप और हम क्या है? मसीह के, क्या है? मसीह के
राजदूत। बोलो हम मसीह के क्या हैं? तो राजदूत को ये कहने की जरूरत नहीं है तुम प्रार्थना कर। तुम्हें मालूम चले ना यहाँ कुछ हो रहा है तो प्रार्थना करो, ये आपका फर्ज है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं, मैं ये काम नहीं करता हूँ, तो हम क्या है, परमेश्वर को हम क्या जवाब देंगे? हालेलुया। इसलिए अपने आप को इस चीज़ के लिए क्या करना है। और आज आप बताओ, आपके बीच में पहली बार आए हैं बाबूलाल जी, हम इनके घर जाके प्रार्थना करके आए हैं। खड़े हुए हैं 1 मिनट बाबूलाल जी, हम प्रार्थना करेंगे सब लोग। 1 मिनट आप खड़े हो जाओ, ताली बजा के इनको स्वागत करें हमारा विद्यासर चर्च। और अब इनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर, हम कई दिन से इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं नतनेल भाई और हम मिल के, बहुत शायद इनको इसके बारे में पता नहीं है क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक परमेश्वर का जन है। हालेलुया, ये परमेश्वर का बेटा है और हम जानते हैं किस वजह से प्रभु से दूर है, आना चाहते हैं। इनके जीवन आज 5 साल से प्रभु के बारे में जानते हैं कुछ, मगर उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनके जीवन में एक प्रॉब्लम बता रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? कंठों में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है इनके लिए। बस जी प्रार्थना करना है। और जलन हो रही है क्या? ना कुछ होने तो खाली बस यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दर्द है और यहाँ पे दर्द। अपनी प्रार्थना में याद रखेंगे और अभी हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, सब लोग इनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद। बंद कर लो बाबूलाल जी, और आपके जहाँ दर्द है वहाँ हाथ रख लो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी कलीसिया मिल के आज प्रभु जी प्रार्थना कर रही है बाबूलाल जी को, अगले संडे को एक बड़ी गवाही के साथ खड़े हो यीशु मसीह के नाम से। जो भी दर्द है, जो भी कंठों में प्रॉब्लम है, वो दूर हो यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आपने हमें जो जिम्मेदारी दिया है पिता परमेश्वर, उस जिम्मेदारी को हम आदर मान करते हुए, डरते हुए, मानते हुए और घोषणा करते हैं, इस भाई को चंगाई की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर ये हालेलुया आपके चरणों में आए हैं, अगली बार आकर ये गवाही देने पाए कि तेरे लोगों ने जब दुआ की पिता, तूने उसका जवाब हाँ और आमीन में दिया है। तेरा धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। बाबूलाल जी को जो पड़ियारा से चल के आए हैं पिता परमेश्वर, आपकी पाक हुजूरी के अंदर आप आज की मौजूदगी इनके जीवन में टच यीशु मसीह के नाम से। नारा वाला सिक्का में पवित्र आत्मा तेरे लहू से माफी मांगते हैं, पवित्र आत्मा तेरे चरणों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तेरे अद्भुत मौजूदगी इनके जीवन में, तेरी कलीसिया लोल लगा के प्रार्थना कर रही है पिता, तू सुन के जवाब दे रहा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके चरणों में रखते हुए हमारा मुक्तिदाता उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रार्थना सुनी, इसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।